बतावा कैसन तुहन पचन नाच रे गाना रे ढोल रे हारमोनिया ई कैसन सजावट होत बा बच्चा। नानी अब डोके पता नहीं ना बताइबो करवा। ए नानी सुन, आज राम राजा होगी। क्या करो आज राम बैंड बाजा बजाएंगे। नहीं रे नानी, कैसे बताओ कैसे? आज राम राजा होगी। ओ आज राम खाजा खाई है। नहीं नानी, आज राम के राजा अभिषेक है। आज राम अभिषेक ही जाएंगे। आज राजा बने नानी, राजा राम राजा बनिए। नानी राजा बनी। हमार भरतलाल भरतलाल, अरे नानी तो सम्मान में हमका बताई। देखती हूँ मैं कैसे राम राजा बनते हैं। मेरे भरत ही लाल राजा बन गए। चले यहाँ से। ए भरत बात पही गई अरे हमार रानिया अरे हमार रानिया तुहरे का पारे विपतिया पार लाए रानिया। और भरत मात पही गई बिलखानी। ये भरत मात पही गई बिलखानी। कायम मन हंसी कह हंसी रानी। उतर भेला ले बात नाई चरित कर भाई नाचू। भरत मात बही गई बिलखानी। कायन मत हंसी कह हंसी राम। अरे मेरी प्यारी दासी मंथरा, आज खुशी के समय ये क्या कर रही है तू? कैसी रुदन कर रही है तू? अरे हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे। दीन लगन सिख आसमन मोरे। दीन लगन सिख आसमन मोरे। मुझे देखकर तुम्हारा बोले भैया थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, कहाँ बोलना। तुझे देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि लखन लाल ने कुछ सबक सिखाया है तुझे। सुन मंत्रा, लटको बिखेरे कर बात अंधेरे। मुखड़े की रंगत तुम्हारी को मिलानी है। बोल अनमोल बोले, सिसके रिसाएं डोले। ऐसे बुझा जैसे कछु तू रिसानी है। अरे
कौ कुछ भाके मन क्रोध कहे राखे, बिन बसुनायक के जात नहीं जानी है। मेरे सर की कसम दासी दूर करो गम, सच सच बता तुझे कौन सी गलानी है। हम सब ने शीश बुझाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। रो रही है अब सगुन सायती, यह कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है। अरे मेरी प्यारी दासी मंत्रा, क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रही हो। महारानी जी, रानी देखो तो सही, महारानी जी रानी देखो तो सही। घर घर में है घूम, राज तिलक है राम का, क्या तुम्हें नहीं मालूम। जिसका कल होगा राज तिलक महताब, तब उसी का है। राजा जी जिन्हें चाहते हैं, रानी तब उसी का है। राजा जी कुछ तुम्हें दिखाई देता है, यह खुशी नहीं यह मातम है। क्या बजते हैं वो जो नकारे, आवाजों में उनके दम है। बजते हैं, क्या बक रही है तू। हमारा भी मैसेज चलेगी। खुल गए भाग कौशल्या की, उस परी दया उस विधना की। अरे रानी किस घोर नींद में हो, आलोक चाल निज राजा की। रानी किस घोर बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा तरकश में है। तुम समझ रही राजा दशरथ, मेरे है मेरे बस में है। तुम समझ रही अरे वही राजा वही दशरथ जड़ तेरे काटे जाते हैं। अरे हकदार आपको माना है, उल्टा कहीं की और फौरन तो कटुक बचन ऐसे बोल रही है। तेरे जीवों के क्यों नहीं जाते। चार निकल यहाँ से कंगाली, किसने तेरी मनमानी है। जो स्वच्छ की थेरी में बनकर है चिंगारी है। अब तेरे जो ऐसे ही वचन कहे, ये बोले कि सब ऐसे अरे कौनी ऐसे वचन कहे तो ये तेरा मुंह निचवाल लेके मुंह है ना, ये तेरे मुंह से बहुत कटा कुछ वचन निकलता है। अब से जो ऐसे वचन कहे तो ये तेरा मुंह निचवा लूंगी। अरे कि रात राम होगा जिस क्षण, तुझको मुंह मांगा मैं दूंगी। सुन मंत्रा, तू मुंह की अनुचरी है मेरी। इधर आओ, इधर आओ, आओ मेरी प्यारी दासी मंत्रा, आ जाओ, आओ आओ।
मुझे मारने के लिए नहीं खा रही। इधर आओ, आओ। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार में हार यह ले। तू जिस क्षण मेरा नाम इस अयोध्या का राजा होगा, तुझे मुंह मांगा मैं दूंगी। तुझे जो मांगना है सो मांग लेना। अरे कोई बहोरी हमारी कहानी, ये सारी अब हो बैठानी। जा रहे जो सुभाव हमारा, अरब लगे जाई तुम्हारा। अरे महारानी जी, कोई निप्र होई हमें कहानी, हमें हानि को उठना ही है। अरे कोई राजा हो, कोई रंग हो, मैं तो रानी बनने वाली नहीं हूँ। अरे मेरा स्वभाव ही ऐसा है, दूसरे का भला मुझसे देखा नहीं जाता है। ये हार तुम्ही को सौभाग्य, दासी न लालची माल की है जीत राम की। और हाँ, उस प्यारे भरत लाल की है। होगा याद तुम्हें रानी, जब ब्याह किया था राजा ने, अरे तेरा ही पुत्र होगा, यह वचन दिया था राजा ने। हाँ, अब इस चालाकी को देखो और किस ढंग से है। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देखे हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में न्योते हो, हकदार राम को माना है तो बेटे मामा जी घर। अरे मंदबुद्धि औरत, मेरी बात सुन। तुम क्या समझती है, राम और भरत दोनों में मैं कोई फर्क समझती हूँ? मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, पर वह मेरी दोनों दो आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। मैं दोनों में कोई फर्क नहीं समझती। क्या गज पड़ी ऐसी मेरी? अरे जो अपना मुंह नुचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। अरे मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक दूध पिलाया है। रानी सतरंज बिछी हवा, अरे जिसमें मात तुम खाओगी, नक्शा ऐसा बनता जाता है, घर में ही चित हो जाओगी। देखो कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो है कौशल्या से सारी मुखभेड़ तुम्हारी है। अगर इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी कौशल्या तुमको अरे दासी समान रनवासों में। अरे धिक्कार ऐसे पर्वत जीवन पर जो बड़ा सोच पर पत्थर है। अधिकार नहीं, सम्मान नहीं तो मर जाना ही नहीं। मैं दासी बन के रहूंगी और मेरा पुत्र दासों में रहेगा। अगर राजा नहीं होगा तो ऐसा कदापि नहीं होगा। मंथरा, मैं समझ गई, मेरा तू भला चाहती है ना? मेरा तू भला चाहती है। हाँ महारानी, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय कपट राजा में है, यह सब अब जान लिया मैंने। हे मथुरा, अरे महारानी जी, आप हमारी महारानी हैं। आप हमें मरबो करबे, आप हमें दूध करबो करबे, आप हमें मनैबो करबे। मंथरा, हाँ महारानी, मेरी बात सुन। अब कोई उपाय मेरे पास नहीं है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय कपट राजा में है, यह सब अब जान लिया मैंने। तू बुद्धमती, तू बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। वो भरत लाल को
राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। तेरे पास कोई रास्ता, कोई उपाय है जिससे मेरा पुत्र भरत यहाँ अयोध्या राज्य का सिंहासन पर विराजमान हो और राजा बने? अरे महारानी जी, जब आप हमसे पूछता बाती तो हम बताए काहे कि हम आपका दासी न है। आप जौन भी सलाह लेहल जाला तो हम से लेहल जाला। तब तू मेरी सबसे प्यारी दासी है। अरे होगा याद तुम्हें रानी, 2 बार राजा पर खाती है, 2 बार। और घर का युद्ध जीतने के लिए वही 2 तीरें काफी है। राजा जब अंतपुर में आए, हाँ नहीं तो हाँ, राजा जब अंतपुर में आए तो तिरछी करो कमानों को, पहले दिखाना क्रिया चरित्र, फिर मांगो 2 वरदानों को। अच्छा, क्रिया चरित्र दिखाना पड़ेगा? हाँ, मांगना खूब चतुराई से, हाँ नहीं तो हाँ, मांगना खूब चतुराई से। जब मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। क्या राम का सौगंध? हाँ महारानी जी, अब कहना 2 वचन मांगती हूँ। पहला ये राज भरत जी को 14 बरस रामचंद्र तपसी बनकर बनवासी हो। अच्छा, मैं समझ गई। दासी, हाँ महारानी। दासी, मंत्रा उचित कथन है तेरा। अब मुझको ध्यान होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। तेरी मत की बलिहारी है, तेरी मत की बलिहारी है। भरत लाल है ऋण तेरा, तू ही उसकी महतारी है। हाँ महारानी जी, कहे से हम बहुत ख्याल रखी भरत जी का ने। हाँ, और सुन मंत्रा। हाँ बोलो महारानी जी। कुबर है नहीं बुध गठरी की, तुझे प्रदान किया विधाता ने। सिर में न ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। मंत्रा, मंत्रा कदाप नहीं होगी कौशल्या की मनमानी। अब युवराज बनेगा मेरा पुत्र, हठ मैंने है यथानी। अब अरे क्या मजाल है राजा की, क्या मजाल है राजा की, जो अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तो उसको मंजूर करे। बोलू? बोलो महारानी जी। है रामचंद्र भी राजकुमारी, कोमल है निरी अपराधी है। है रामचंद्र भी राजकुमारी, कोमल है निरी अपराधी है। बन को है 14 वर्ष बहुती, तो 4 वर्ष ही काफी है। दासी, अरे 14 वर्ष तो बहुत है। पीछे जो खड़े हैं उनसे आग्रह है कि मंच के सामने बहुत जगह खाली पड़ी है, आके बैठ जाइए, इत्मीनान से रामलीला देखिए। खड़े होकर भक्ति नहीं होगी, और जो वहाँ खड़ा मिलेगा उसको पुलिस डंडा मार के हटा देगी। हमारी जवाबदारी नहीं, जो सम्मान मिल रहा है वो सम्मान लेते रहिए। आप लोगों के लिए यह जगह बनाया गया है, पीछे आप बैठ जाइए। धन्यवाद। इतना मैं समझाई महारानी जी। बोलो। जगह पे तो आ गई, लेकिन फिर बात से विचलित हो रही है। आप नहीं जानती कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हित है, कौन दुश्मन है। आप बहुत भोली है ना, आप क्या जानो। आप तो गद्दे पे शयन करती हैं, बाहर क्या हो रहा है, दरबार में क्या हो जा रहा है, महाराजा किसको राजा बना रहे हैं, किसको प्रजा बना रहे हैं। अरे ये महारानी जी, सवत जे के कहना सवत बहुत खराब होली। सवत के कहानी हमें बहुत आया वाला कहल जाता है, तो सवत का कहानी सुना दे। कैसी कहानी? अरे महारानी जी,
एक जनी रहल पंडित बाबा, एक जनी रहली पंडिताइन मैया। पंडित बाबा कहीं जप तप होम कहीं के आवे, पैसा लेके आ कहे पंडिताइन मैया है पैसा रख ले। पंडिताइन में कह वही रख ले। ऐसे ढेर दिन ले चलल, ढेर दिन ले जब चलल कहला पंडित बाबा हे पंडिताइन मैया अगर ढेर दिन ले ऐसे चली तो हम तुहार सावत ले सावत। पंडिताइन मैया मान मान ली। पंडित बाबा तो काटे सावत ले आता है वो कलम अंगुरिया से टेढ़ कराता है वही तखवत धई देना। पंडिताइन मैया किधर से आमा किधर से जा लगली घुरावे गांव में चली गली। दीदी बहनी पूछे लगली रे पंडिताइन मैया बीमार रहलू का। पंडिताइन मैया कहली ना हमारे तो काठे सवतिया वही से दहिया हमार दोपहर हो गया। तनी अपने दिमाग पर जोर दे जब काठे की सवत ये हाड़ मास गला सकती है तो कौशल्या आपसे बदसूरत नहीं है। महाराज जी उनके भी महल में आते जाते हैं। आई जब नाव किनारे पे तो फिर चलती तूफानों में अपने ही हाथों मार रही तुम खुद कुल्हाड़ी पाओ में। अरे समझा समझा कर हार चुकी तो फिर भी बहकी जाती है। जो तेरा करे सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती है। रानी राज महोत्सव की हो रहा धूम 14 दिन से इसका लो बदला लगे हाथ उस कौशल्या सौतन से। एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे बेटा 14 दिन के बदले 14 बरस वनवास करे। इतने में भरतलाल इस जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना चाहेंगे तो नहीं हटा पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज राम जी पाएंगे। यदि 12 साल रहे वन में हक से बेहद हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छा इसलिए 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। सब समझ गई सब जान गई अब आग लगाओ वन में तुम। देखो वो संध्या हो रही चाहो टोप भवन में तुम। ठीक है मंत्रा अब देखना मैं ऐसा क्रिया जाल दिखाऊंगी महाराज को ऐसे मजबूर कर दूंगी उन दोनों वरदानों के लिए जो तड़प तड़प को दोनों वरदानों को देंगे। तो कुगरी ही रानी प्राण पिया जानी बार बार करे वो भी बधानी। वही समहित मोर संतारा कहे रात कई भयसी अधारा। बहु भी बिचेरी आदर देवी बहुविशेरी आधर देई कोप भवन गवनी गए के। मैं दासी बनकर नहीं रहूंगी। मैं सबक की सरकाई कभी नहीं करूंगी। महाराज आप क्या सोचकर राम को राजा बनाने चले? क्या मेरा पुत्र दासों में रहेगा और मैं कौशल्या की दासी बन के रहूंगी? कभी नहीं, मैं दासी बन के आइए महाराज मैं आज दिखाती हूँ क्रिया चरित्र क्या होता है। क्रिया चल के आदम में ऐसे मजबूर कर दूंगी। मैं ऐसे मजबूर कर दूंगी दोनों वरदानों के लिए कि आपको वरदान देना ही पड़ेगा। और अयोध्या के राज सिंहासन पर मेरा पुत्र भरत बैठेगा। मेरा पुत्र भरत कोप भवन गवनी कहे के।
गवन ठुरतान कटकिया जनु धरि दे हसने मैं देखती हूँ महाराज कैसे नहीं मानते। मैं देखती हूँ मेरे पुत्र को राज सिंहासन कैसे नहीं मिलता है। अब इसी को भवन में मैं ये फटे वस्त्र पहनकर इस पृथ्वी पर लेटती हूँ। तो गवन ठुरतान कटकिया जन घर दे हसने समय सानंद निप आज यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात है? कैकेयी महल के पास ऐसा क्यों सूना सूना सा लग रहा है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं देखता हूँ। दासी मंथरे, दासी मंथरे, कहिए महाराज। हे दासी, आज महारानी कैकेयी नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ पर है? महाराज जी क्या बताऊं, कहिए। बताने में मेरी जीभा लड़खड़ा रही है। ऐसा क्यों? महाराज जी हाँ कहिए दासी, मछली महाराज। खुलकर कहिए। मछली महारानी कह के इस समय वो भवन में महाराज जी। क्या? और कोप भवन सुनी सकुचे उड़ान मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। कोप भवन सुनी सकुचे उड़ान भयभत अगहुर परई अपान।
महारानी कैकेयी इस समय कोप भवन में है, तो मैं चल करके कोप भवन में जाने का कारण क्या है उसको मैं पता लगाऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ कोप भवन को। तो सभया यह क्या? महारानी कैकेयी का यह वस्त्र जमीन पर बिखरा पड़ा हुआ है, ऐसा क्यों? महारानी कैकेयी के गले का हार, यह मुकुट जमीन पर बिखरे पड़े हुए हैं, क्या कारण है? ऐसा तो कभी महारानी कैकेयी ने किया नहीं है। क्या बताऊं हे विधाता, अब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। चांदी जैसा तन है तेरा, महारानी कैकेयी के आभूषण जो उनके शरीर को शोभायमान बनाते थे, आज वो सब यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। क्या बताऊं, मैं चल करके अभी महारानी जी से पूछता हूँ। चांदी जैसा तन है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल।
नहीं तो तोर प्रिया तेरी कीना के कोई सिर कई दिन चमकीना तुझे नजर ना लगे किसी की तुझे नजर ना लगे किसी जियो हजारों साल एक तू ही धनवान है बाकी सब कंगाल बाकी सब यह क्या बोले तो ढंग बिठंगा की है बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन मध्य है महारानी जी। अरे जिन आंखों में हो दिया कष्ट वह आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जीवन करवा बोली है वह जीवन करवा दूंगा मैं। महारानी जी कहू कह करे न रेसू कही केवल पहिलिकार देसू। महारानी जी अरे लटके मोती क्यों बिखरे हैं? अरे मनमान मान कर मान है पड़ गई मांग उलझन में है काकुन का भी उलझन में है। महारानी जी अरे क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है? अरे जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका कल रात तिलक है। अरे उठो सोलहो श्रृंगार करो क्यों भूल दूसरित हो रानी? अरे क्या संकट है क्या पीड़ा है क्या इच्छा है? क्या इच्छा है क्या पीड़ा है मांगो रानी। सुनिए महाराज मौसम बचाओ नरार महाराज बाज आई आपकी अघात पुर प्यार से छिलके उतार दिल पे नमक ना लगावे हम छेदे नहीं कपटबार तीरंद के वार से कौन हूँ मैं आपकी और कौन आप मेरे हैं? जिगर को जलाते हैं बिरही अंगार से करते हैं अपघात साथ मेरे नरनाथ आप आने क्या मुझको विशा के बाजार से। अरे मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। नहीं महारानी जी ऐसा नहीं है। इस जग में सुनिए महाराज अरे इस जग में कौन हुआ किसका सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया वो कौशल्या है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिसको पूरी अपनायत है। नहीं नहीं महारानी जी। महाराज हाँ महारानी कहिए। हो मांगो रानी वह जान मांग पर मिलते हैं बिन मांगे मोती मिलते हैं मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा अच्छा मांग शीश पर है देखे मांग क्या देती है। मांगो महारानी जी। बिखरे बालों को मांग सदा तो हाथों से बधवा देती है। महाराज ऐसा क्यों महारानी जी? सम्मान मांग का महारानी जी। अरे पूछो अपने उन पनियों से। अरे प्रीतम से इसी से है भरती है जहाँ झोली मोतियों से। हाँ एक बात ध्यान रहे महारानी जी ऐसे वैसे वर मत मांगो मांगो उसको जो पूरा हो उस समय मान का सम्मान हो और हाँ उसमें फिर बात का सच्चा हो। अच्छा अब कविता जाने दो बता
बतलाओ तो क्यों रूठी हो? अरे तुम तो क्या हुआ तुम्हें जो रोती हो? क्या कर? आप मुझसे प्रेम करते हैं अवश्य, और मेरे पुत्र भरत से प्रेम करते हैं। बहुत ज्यादा आपसे प्रेम करता हूँ और कितना भरत से भी करते करता हैं? हूँ। कितना करते हैं? महारानी जी, मैं इतना प्रेम करता हूँ कि क्या कहूँ, आपके सम्मुख मैं दिखा नहीं सकता हूँ। मेरे महाराज मुझे बहुत प्रेम करते हैं। तुम मेरे स्वामी हो, मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो अपने प्रण पर मरते हैं। महाराज, हाँ महारानी जी कहिए। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। महाराज, हाँ कहिए। मेरी बात सुनिए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है। मेरे दो वरदान प्रभु। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दो वरदान प्रभु। वे ही धन मेरे मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। महारानी जी, अरे तो पर तो कोई चीज नहीं, अरे जितना भी दिल चाहे ले लो। क्या? मैंने सीखा है नहीं, जो भी मन को आए ले लो। गर्जे तो अकबर से वह धोखा मेघों में है, जो कहा किया, जो दिया बस एक बात मर्दों में है। अच्छा सुनिए महाराज, अपनी मर्दानगी का बखान कर रहे हो आप। सुनिए महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। मुझको तो अब मर्दों पे है विश्वास नहीं। अरे महाराज सुनिए, हाँ महारानी जी। मुझे भोली समझ करके इधर उधर मत बहकाइए। चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझे अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। खाइए मेरा सौगंध। जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे, तब तक ये कैकेयी उन दोनों बंदारों को नहीं मारने वाली। यह क्या है? पछता रहा हूँ जानम, मैं तुमसे प्यार कर। मेरे दिल में चुभ रही हो, मेरे दिल में चुभ रही हो, तिरछी कटार बन के पछता रहा हूँ जानम, मैं तुमसे प्यार करके। महाराज, राम की सौगंध खाने में क्या जाता है? सौगंध की तो बात है। आप मुझसे प्रेम करते हैं ना? हाँ महारानी जी।
प्रेम करते हैं तो सौगंध खा लीजिए महाराज। आप मेरे प्राण हैं, आप तो खा लीजिए कसम। कैकेयी, अरे यह किस लिए रार बढ़ा रही हो? अरे अब तुम ही बताओ कि मेरा कब झूठा व्यवहार रहा है तुम्हारे साथ में? कभी नहीं रहा, इसी क्यों? तो फिर इस तरह से क्यों कसम ले रही हो? महाराज सुनिए, जब तक आप काम की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं उन दोनों वरदानों को नहीं मांगूंगी। तो ठीक है, लो सुनो। आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव भी चाहे आकाश में भर जाए, मारिच समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम वह नहीं है जो बातों से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश अब धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो, सुनो प्रिय, यह मेरा वचन है, यह मेरी भी प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का यह राज भवन है, साक्षी है यह आकाश, यह पृथ्वी और पवन है आज पहली मर्तबा उस पाक राम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम। एक बार महाराज, एक बार आओ, एक बार और, एक बार और सौगंध खाइए महाराज। ठीक है, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम। एक बार और महाराज, बस बस एक बार और। महारानी जी, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम। अब मुझे सौगंध का तृप्त वचन मिल गया है। दोनों सुन लो प्राणपति है प्राणनाथ, लो सुन लो प्राणपति है प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ। कहिए वह क्या है? लो सुन लो प्राणपति है प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ। कौशल्या पुत्र के बदले निज पुत्र को राज मांगती हूँ। महारानी कैकेयी, दिया तुम्हारे पुत्र को राज दिया। अरे आजा पिया तो है प्यार गोरी भैया तो प्यार आजा पिया तो है प्यार गोरी भैया तो प्यार सुखे सुखे हो इसलिए तू तेरा उदास है, किसलिए ओ आजा पिया तो है प्यार। ए सुना हूँ प्राण भावत जी का, एक एक वर भरत जी का, माधव तू कर मनोरथ मोरी वापस देश विदेश निवासी 14 बरस राम बनवासी। आजा पिया तोहे प्यार हर
सुन लीजिए, ऋण जो कि दूसरा है मेरा, अभी तो दूसरा मेरा बाकी है। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, तो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। राजा जो हो रहा है रामचंद्र, राजा जो हो रहा है रामचंद्र, वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। प्राणेश, 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 प्यार सच्चा है तो इस प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो बोलो, यहाँ मस्त बोलो। बोलिए महाराज, कीजिए। क्या सोच कर आए थे मेरे पास कि महारानी कहते ही 2 मुट्ठी चने मांगेगी चबाने के लिए? यही सोच कर आए थे मेरे महल में मेरे पास? हर सोच लागी जन सोचन, तो अवधऊ जारी की ही गए के। महारानी कह के सब पुत्र पिता को है समान। तुम्हें यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत त्रिभुवन नायक साक्षी है। पर पहला पर जो मांगा तुमने वो नहीं हुआ है। भार मुझे मिल जाए राज भरतई को, स्वीकार मुझे। महारानी जी बोलिए। परिणाम बनो में पास करे। अरे फिर वो भी 14 वर्षों को। अरे इसमें क्या तुमने सोचा है? मैं समझ न पाया वेदों को। रानी ले राज भरतनी को पगार क्रूर व्यवहार न कर। हर राम गौसा दया पात्र, पर उस पर इतना न्याय न कर। क्या? सुनिए महाराज। रानी रानी रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पाँव पकड़ शीतली भीख मांगता है। अरे महारानी जी, तपसी होकर भी दूर रहो। मुझसे आनंद दाम मेरा, मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे। सुनिए महाराज, अभी तक तो आप बार बार बोल रहे थे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बरतान लो, जितना जी चाहे उतना ले लो। जब मैंने दोनों बरतानों को मांगा तो आप स्त्रियों की भांति रोने और गिड़गिड़ाने लगे। पैर पर से पृथ्वी खिसक गई। उन्हें महाराज 2 बार जो मैंने मांगे हैं, 2 बार जो मैंने मांगे हैं, उसको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। हाँ, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ। कही महारानी जी, तो कौन सा सुझाव है? बताओ। ये बताइए। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ। बताइए बताइए। इन बूढ़ी आंखों के आगे
राम रहे उपाय बताती हूँ। बताइए। महाराज, बात घर ही में है। इसको फोन में हमारे और आपके सिवा कौन है? कोई नहीं है। महाराज, बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुंह से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। पंथ वाली नारी ऊंचे से मुझे गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तुम मुझे गिराती है। अरे हम सूर्य वंश की चादर में कालमान नहीं आने देंगे। सुनती है? हर सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। हाँ, क्या उलझन है। वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, राम बन जाता है, तो प्यार सितारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। एक और धर्म का पाठ करा, दूसरी और प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। अरे रानी रानी क्या कहती है? मेरा तो प्राण कर्म पर है। अरे तू क्या, संतानें क्या, मैं क्या, मेरा सर्वस्व न्यौछावर पर है। महाराज, आप बहुत सत्यता की बात कर रहे हैं। सुनिए महाराज, आपने कुल बुजुर्गों की बात सुनिए। सत्यवादी थे नृप हरिश्चंद्र, सत्यवादी थे नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य जान संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराज शिव थे जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर को खुद मांस तोड़ते थे अपना। तीसरे महाराज श्री दधीच हुए जो श्वदान कर लेते थे। आकर इंद्र मांगता था तो हड्डी अपना दे देते थे। मैं तुमसे श्री दधीच जैसा हड्डी या मांस न मांग रही, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का पास न मांग रही। अरे मैं मांग रही अपना कर्जा जो आपके ऊपर छाती के रूप में रखा हुआ है। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो ही मुनासिब है। या दो उन दोनों वरदानों को मुझे दीजिए, और नहीं तो अपने सर पर अब जस लीजिए। महारानी कैकेयी, कौन है अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जाग सिद्धि फल समय जी जगही अभिलाष। महारानी कैकेयी, अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। अरे जो तू मुझको ललका रही, अरे रानी तू अपने पाँव में खुद आप कुल्हाड़ी मार रही। अरे हाँ, तू आज नहीं है, अरे जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपने इस करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी न मुझे अब चिंता है। मेरा तो त्याग सत्य पर ही। महारानी, रानी रानी आ चल पसार, कर्जा भी ले दान भी ले राजपाट और बनवास भी ले, पर भी ले और प्यार भी ले। देखी व्याधि असाधन पर उधरन धुनि मात,
बचन राम राम रघुनाथ तो अवध उजारी सीधी गए थे हे पुत्र सुमंत, पिछले पहर धूप नित जागा, आज हम ही पर अचरज लागा। जाहि सुमंत जगावहु आही, अकीजिए काज प्रजाय सुपाई। जो आज्ञा जा करके उनको जगाइए और राजकाज आगे का, क्योंकि सूर्योदय हो चुका है, अभी तक राजा क्यों नहीं जागे, क्या कारण है? गए सुमंत्र तब राउर माही देखी भया जात डेराही गए सुमंत्र तब राउर पूछे कौन उत्तर देई जय जय भवन भूप कह के अरे कही जय जीव बैठ सिरुना हे मंत्री सुमंत जी, आप बार बार जय जी बोल रहे हैं महाराज, इसका कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप शीघ्र ही जाकर राम को बुलाकर लाइए, तो आपको पता चल जाएगा। आनहु राम ही बेगी बुलाई समाचार तब पूछे आई हर चले सुमंत्र ये राय रुख जब तक महाराज का आज्ञा नहीं पाऊंगा तब तक मैं नहीं जा सकता। जो लगी जाई इन्हीं का छुड़ा नरपति निपट किसान सहम पर उलख सिंघनी मनो वृद्ध पिताजी, क्या हुआ आपको? पिताजी, क्या हुआ आपको? क्यों आप
मुरझाई है। क्या क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा छाई है? मंत्री मंत्री माता माता यहाँ से क्यों बुलाए हैं? क्या क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो पिता मेरे ऋषि आए हैं? तदब धीर धरि समय विचारी पूछा मधुर वचन हतारी। अरे मोहि कहु मात तात दुख कारण करिय जतन जेहि होहि निवारण। हे भैया, मेरे पिताजी को क्या हुआ कुछ तो बताइए। सुनो राम, तुम बार बार यह सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। तो वर देने का वचन अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया। जो कुछ भी मुझे मांगना था मांगा। यह राज भरत को हो 14 वर्ष वनवास तुझे। यह सुन राजा मूर्छित हुए। इच्छा भी रखे पास तुझे। पर हुआ वही जो होना था। पूरी न हुई इच्छाया तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा पर। मन मुस्काई भानुकुल भाई राम सहज आनंद धारी। बोले वचन विगत सब दूषण मृदु मंजन भाग्य विभूषण। सोई जननी सोई सुत भर भागी। ज्योति कुमातु बचन अनुरागी। तनय मातु धीरु दोषहारा। दुर्लभ जननी ये सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। बस मैया, इतनी सी बात। हे मैया, क्या आप क्या कह रही हैं? हे मैया सुनो, बड़ भागी वह बेटा है जो पिता माता आज्ञाकारी हो। माता यदि आज्ञा देती है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हे मैया, हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेत सदा ही रहा मुझे। माता या पिता किसी ने भी कोई आदेश न दिया मुझे। हे मैया, निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है हमारा अहोभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हे मैया, हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। मैया, सच कहते हैं मन की कहते हैं था तिलक बहुत ही भार हमें। वह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें सहर्ष स्वीकार मुझे। हे मैया, हाँ चिंता है तो कुछ यह है पितुवर की आज व्यथा इतनी पर अचरज है क्या इतने पर ही इनकी बुरी दशा इतनी। मैया बोलो। संभव है बात और कुछ भी हो, जिसका आघात कराना है मालूम हमें यह पड़ता है कुछ तो अपराध हमारा है। हे पुत्रराम, हाँ मैया, तुम अपराध योग है ही नहीं। तुम तो अपने माता पिता को का सेवा करने वाले पुत्र हो। तुम आज्ञाकारी पुत्र हो।
हे पुत्र, जब तक तुम यहाँ रहोगे इनका संताप नहीं जाएगा। और सुनो, जितनी जल्दी जाना हो इनके हाथ से दूर हो जाओ, क्योंकि जो समय निर्धारित था तुम्हारे राज्य अभिषेक का, वही समय तुम्हारे वन गमन का है। और सुनो, अगर अपनी माता से मिलना चाहते हो, हे मैया, अगर आप आज्ञा दे तो हम अपनी मैया से मिल ले। हाँ तो जाओ, मिलकर अब इसी नहीं है। ठीक है मैया। तो गई मूर्छारा महिषुमिर निप फिर करवट लीन सचिव राया मगन कही विनय समय समकी अरे सचिव समाधि राउ भय भारे काहन पावक जारी कर काहन समुद्र समाई काहन करे अगला प्रबर के ही जगकार गए मातु पहिराम जो साई पति विषाद सब लोग गाए। खुश रहो लाल। उसको नहीं देखा मैंने कभी उस दिन की जरूरत क्या होगी क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से भगवान की मूरत क्या होगी क्या होगी देखा मैंने कभी तेरा कोई जो भाता मुझित नाम अपनाया अरे माँ तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की मूरत क्या होगी क्या होगी उसको नहीं देखा मैंने कभी उस दिन की जरूरत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की मूरत क्या होगी क्या होगी पुत्र राम, देवी आशीष लाई उड़ली ने भूषण बसन निछावर हाँ मैया। पुत्र राम, अचानक मेरे पास कल तुम्हारा राज्याभिषेक है। तुम्हें तो गुरुजी के आज्ञा के अनुसार उनके वचन का पालन करना चाहिए, कंदमूल फल खाना चाहिए, शयन करना चाहिए। पुत्र राम, हे मैया, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो माता पिताजी ने 14 वर्षों को वनवास दिया है। पिता दीन मोहि कानन राखी, यह सब भांति मोर बरदाई। आयसु देहि उदित मन माता, यही मंगल कानन जाता। परस चारि दस विपिन बस कर विदु बचन प्रमाण, आई पाय मुनि देखी हम मन जन कर सुमला। हे मैया, मैया मैया क्या बतलाए?
अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना वैसा ही है। हे मैया, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ? हे मैया, मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका लाल यहाँ। दुख क्या है? बन जा रहा है, दूसरा पुत्र है पास यहाँ। इसलिए मैया, आप चिंता क्यों कर रही हैं? अरे भरत भाई मन है। की आस मेरे, मन की आस मेरे तन से निकली, ऐसे तरफ मैं जैसे जल, ऐसे तरफ मैं जैसे जल मन की आस मेरे तन से निकली, ऐसे तरफ मैं जैसे जल हाय विद्या ने क्या चक्र रचा, हाय विद्या ने क्या चक्र रचा। भीषण परिवर्तन कैसे राजभिषेक होते होते 14 वर्षों का वन कैसे। धाम नहीं त्यागो नाथ, त्याग यदि आप जियो। तुम रघुवंश वंश सूर्य वंश को बढ़ाना था, जन्म लेना था इसी घर में, तो अयोध्या में रह करके जीवन बिताना था। अगर जाना था वन को, तो इस कौशल्या भागल का लाल न कहा डाला। मैया, कुछ कहा नहीं यद्यप पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है बन जाने में। बस मछली माता कैकेयी की ही आज्ञा है। जो कि तुम आप कहे हो गाना, ओ कानन सत अवध समाना, त्रिभुवन देव मातु पर देही, अमृत चरण सरोरु ऐसे। पुत्र राम, क्या इसमें तुम्हारी मछली माता की आज्ञा है कि लाचारी है? क्या छोटी और क्या बड़ी और क्या मछली, सब एक समान है। तो समाचार कही समय सुनी, शीज उठी अकुला, जाय सासु पद कमल जुग, भक्त बैठी शिवनाय। पुत्री सीता, क्या हुआ? तुम्हारा एक मुखमंडल क्यों मलिन हो? तो शीतल छाया है इसके जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। ये शीतल छाया है इसके जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल
मात कही सुखी होई है साथ कीर्तन प्राण की केवल प्राणा विधि कर्तव्य कछु जाय न जाना शीतल छाया है इसके जंगल मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल। किस भांति मलिन हो बेटी जैसे कंगालिन हो कोई मुरझाई हो मानो जैसे बरसों की रोगिन है कोई बेटी बेटी सौगंध तुझे बतलाओ तो चिंता क्या है लज्जा को दूर करो सीते कह डालो हृदय व्यथा क्या है बोलो बेटी सीता। मनहु प्रेम बस विनती करही हम ही सियई हम ऐसी पद जन परिहरही। लज्जा को कैसे दूर करूं? यह तो नारी का कहना है पर आप आज्ञा देती है तुम कहती हूँ जो कहना है। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा क्या मुझको अच्छा है माता मैं बन जाऊँ या यही रहूँ कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए पति सर्व और सबसे बढ़कर है लेकिन दर्जा सासू माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है आप पूजनीय उनकी जिनकी तुच्छ पुजारी है इसलिए आगे की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारी है। अरे मंजू बिलोचन मोचत बारी बोलिए देखी राम तात सुनहु सिय अति सुकुमारी सास ससुर हरि जनहि प्यारी सास ससुर हरि जनहि प्यारी। मैं तो बूढ़ी हूँ सारे दिन शेष काट लूंगी यदि नहीं कटेगा तो फिर भी मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी पर सिया इस ब्रज में तुम किस बात सहन कर सकती हो तुम तो चंद्र का चंद्र हो किस बात रखा कर सकती हो। वे राजा है तू रानी है वो योगी है तू योगिन है मैं तुमको आज्ञा देती हूँ अगर वह बनवासी बनते हैं तो मैं भी बोलती हूँ तू बनवासी है बन अवध से बढ़कर है जहाँ है सर्वेश्वर तेरे जाओ वहीं चले जाओ बन की देविया सास तेरे और बन के देव ससुर तेरे। हे पुत्रा हाँ भैया मैं बेटी सीता को समझा चुकी हूँ और बेटी सीता को तुम ही समझाओ देखो क्या कह रही है। कही प्रिय वचन विवेक में कीधिमान परितोष लगे प्रबोधन जान की प्रगट विपिन गुण दोष मातु समीप कहत सकुचाई बोले समय समुझी मन माही। सुनो अरे मान जाइए मान जाइए मान जाइए मान जाइए ये बात मेरे दिल की मान जाइए मान जाइए मान जाइए। ये बात समीप कहत सकुचाई बोले समय समुझी मन माही। राजकुमारी आवन सुनहु आन भाति जन जन कछु जनहु आपन मोर भीति जो चाहु अचन हमारी मान लिहन मान जाइए मान जाइए मान जाइए ये बात मेरे
काई सब विधि भामिनी भमन भलाई। हे प्रिय, तुम इतनी अधीर क्यों हो रही हो? हे प्रिय, तुम तो जान रही हो मैं वन को जा रहा हूँ। हे प्रिय, सीते सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है? सुख दुख हर एक समान उन्हें बल जिनकी आत्माओं में है। हे प्रिय, मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय से सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। अरे छोड़ दे सारी दुनिया खुशी के लिए, ये मुनासिब नहीं जिंदगी। छोड़ दे सारी दुनिया खुशी के लिए, ये मुनासिब नहीं जिंदगी। स्वामी, अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप बबूल रमाएंगे तो स्वामी भस्म लूंगी मैं। जीवन मुझे चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ? ऐसा ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ? हे प्रिय, सुनो, तुम तो जानती हो जब इस महल में उकेरे हुए शेर बाघ के चित्रों को देखकर डर जाती हो, वहां तो तुमको साक्षात मिलेंगे। हे प्रिय, चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। हे प्रिय, यह को कुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है जिसमें बाघों, बंचरों, ब्यालों आदि का डर भय है। क्या कहा? जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ का है कठोर और उसका तनवन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं पर हम में कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी है कठोर, हम कोमल से भी कोमल है नाथ। प्रिय सुनो, आप तो ऐसा कर रही हैं, मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ। सुनिए, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हुआ आज्ञा के बंधन में। मछली माता ने कहा नहीं, सीता भी जाएगी वन में। हे सीते, यदि तुमको साथ ले चलूं तो बात आन की जाएगी। वनवास कहाँ है वन बिहार, या माँ का कर झुझलाएगी। हे नाथ, कह चुकी मेरी माता मुझसे, मैं योगी तो तुम योगिनी हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा लो, बाले तू भी वनवासी हो। पति इधर आज्ञा पाल है, मैं इधर आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। ठीक है प्रिय, यदि हमारी यही इच्छा है तो हमें अब शीघ्र यहाँ से निकलना है, नहीं तो जानकी सासु भगवान